दोस्तों, बिहार में 1539 पदों पर नई भर्ती आई है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए भर्ती है दोस्तों। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए। कई सालों के इंतजार के बाद ये भर्ती आई है। तो इस भर्ती के लिए कैसे क्या सिलेक्शन की प्रक्रिया है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कैसे मेरिट बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी A to Z जानकारी देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और दोस्तों, आप किस भर्ती के इंतजार में, आप में से दरोगा भर्ती वाले कितने छात्र हैं, कमेंट करके बताइए। बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार SSC सेकेंड इंटर लेवल, बिहार SSC ग्रुप डी, आप किस भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 05/2023 के अंतर्गत ये भर्ती आई है। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें अच्छा खासा सीट है। 1539 पदों पर यह भर्ती है और कई सालों के इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हैं। वेतनमान के बारे में देखिएगा तो 5220,000 यहाँ पर है। ग्रेड पे 2800, लेवल 5 का ये जॉब है। तो जब आप शुरुआत में इसमें ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग 42-43 हज़ार सैलरी आपका मिलने वाला है। ग्रेड पे 2800 का ये जॉब है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो सीटों की संख्या के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 561 सीट है, EWS के लिए 132 सीट है। इसके बाद SC कैटेगरी में 321 है, ST में 22 है, EBC कैटेगरी में 333 सीट है, BC में है 105, BC फीमेल का 65 सीट है, 3% अलग से आरक्षण है। कुल मिलाकर 1539 हो गया। अब ये नीचे में सीट आप देखिएगा तो आप सोच रहे होंगे क्या ये अलग से है, तो अलग से नहीं है। जो टोटल सीट है यहाँ पर नीचे में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। इस 561 में से ही जनरल कैटेगरी में 187 महिलाओं के लिए रिजर्व है और 1539 में से 432 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर के लिए 26 सीट है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 53 सीट है। एज लिमिट के बारे में आप देखिएगा तो एज जो यहाँ पर है 1 अगस्त 2019 से मांगा जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, जो खास करके अधिकतम उम्र से छट रहे थे उन सभी के लिए। 1 अगस्त 2019 को आपका मिनिमम एज जो चाहिए 21 साल चाहिए। और यहाँ पर ये तो हो गया सभी कैटेगरी में। मैक्सिमम तो जनरल कैटेगरी से 37 साल, अगर आप जनरल में महिला है तो 40 साल, BC कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल। और इसके बाद दिव्यांगों को 10 वर्ष छूट दिया जाएगा। इसके बाद जो जॉब में है उन सभी को यहाँ पर छूट लिमिट ये सब सारा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग का यानी BTSC का ऑफिशियल साइट से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म जो निकाला गया है परीक्षा.nic.in, ये भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट ही है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म दिखेगा। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम है, विज्ञापन संख्या है। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से, लास्ट डेट रखा गया है 4 मई 2023। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके देख सकते हैं। अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा घोषणा और इस पर आपको क्लिक कर देना। आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, इसके बाद आप जॉब में है या नहीं। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके बाद डिप्लोमा का डिटेल्स आपको देना है। अगर आप बैचलर से संबंधित कोई डिग्री है तो इसके बारे में जानकारी देना है। इसके बाद सबमिट कीजिएगा। फिर आपको अन्य प्रक्रिया, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आएगा, अपलोड कीजिएगा। आपका फॉर्म इस तरीके से फिलअप हो जाएगा। ये तो रही बात दोस्तों फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया के बारे में। अब यहाँ पर चलिए क्वालिफिकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो पोस्ट है फार्मासिस्ट का पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो पे स्केल के बारे में तो देख लिया, 2800 है। ग्रेड पे लेवल 5 का जॉब है। तो लगभग आपको 40,000 प्लस इसमें सैलरी मिलने वाला, और ये कई सालों के बाद वैकेंसी दिया गया है। क्वालिफिकेशन में देखिएगा दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान में उत्तीर्ण, यानी साइंस से संबंधित इंटरमीडिएट मांगा गया है। दूसरे नंबर पॉइंट में देखिएगा तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के सभी पार्ट
1, 2, 3 उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। तो यानी यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3 यानी तीनों यहाँ पर ईयर का आपके पास उत्तीर्णता प्रमाण पत्र चाहिए। तो यानी जो त्रिवर्षीय यहाँ पर डिप्लोमा किए हैं उसके लिए है। अगर कोई एलई के माध्यम से किए होंगे तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 पार्ट लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों को बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर होना आवश्यक है। तो ये भी कंडीशन है, यानी मेडिकल स्वास्थ्य लाइन संबंधी देखिएगा कोई भी भर्ती दी जाती है तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन मांगा जरूर जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत भर्ती है। एज के बारे में क्लियर हो गया, आपको क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो 10+2 प्राप्तांक के लिए आपको 30 अंक का वेटेज है। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 25 अंक का वेटेज है। इसके बाद देखिएगा उच्चतर शिक्षा यानी बी फार्मा आपके पास है तो 10 अंक का है। इसके बाद है राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव, अगर आपको एक्सपीरियंस है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब किए हैं, 1 साल के लिए आपको 5 अंक मिलेगा और 5 साल के लिए अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 100 अंक का वेटेज है और इसी में मार्क्स के आधार पर जो भी आपका वेटेज बनेगा, अंक बनेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ बताया गया है, जैसे इंटरमीडिएट में देखिएगा कैसे होगा। तो इंटरमीडिएट का 30 अंक है, 0.3 से गुना होगा। डिप्लोमा के लिए 25 है तो 0.25, यानी अगर आपको इंटरमीडिएट में 80% है तो 80 में आप 0.3 से गुना कीजिए। फिर अगर आपको डिप्लोमा में 80% है तो 80 गुने 0.25 से गुना कीजिए। यानी यहाँ पर जो भी अंक का वेटेज है इससे आप गुना करते जाइए और इस तरह से आपका जो भी अंक मिलेगा उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आरक्षण का लाभ तो सभी कैटेगरी को यहाँ पर दिया जाएगा। BC से आते हैं तो आपके पास NCL नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है। आवेदन शुल्क का देखिएगा तो 200 रुपये फॉर्म का भी रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण निर्देश, तो महत्वपूर्ण निर्देश में यही है कि आपको सभी प्रमाण पत्र सारा कुछ अच्छे तरीके से फिलअप करना है, कोई भी जानकारी गलत नहीं फिलअप करना है। फॉर्म भरने की जो तिथि है 4 मई 2023, तो लास्ट डेट से पहले सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। फॉर्म आप BTSC यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर परीक्षा.nic.in, अभी आप लोगों को वेबसाइट के बारे में दिखाए थे, उससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आप सभी को बता ही दिए है, तो आप अपनी योग्यता अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फोटोग्राफ के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, 3 माह के अंदर का हाल ही का खिंचा हुआ फोटो रंगीन कलर का आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर सारा कुछ क्लियर क्वालिटी में अपलोड करना है। यहाँ पर अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म भरते हैं या सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो यानी सारा कुछ आपको समझ में आ गया अच्छे से कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसके लिए क्या कुछ योग्यता है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना क्या मिलेगा। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, किस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।